रिव्यू FY UGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जो आपका सब्जेक्ट MDC ह्यूमन राइट है दोस्तों, इसका जो है सब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा दिया गया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे आंसर के साथ, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UDHR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको जो है वन शॉर्ट वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे जो अपनाया गया था दोस्तों वो 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ 1948 ही लिख देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन आप डेट के साथ ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो हमारा दोस्तों वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्तों कि UNHRC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम देखिए, फुल फॉर्म वगैरह जितने भी दिए हैं, ठीक है, आपका सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सबका फुल फॉर्म वगैरह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये जो है हमारा 2007 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में इसी साल जो है अपनाई गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो अधिनियम है वो 1993 में जो है पारित किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NHRC, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है हमारा वो नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो ये आयोग है, इसकी जो अध्यक्ष होते हैं जो भी, उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है उसका नियुक्ति किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा हो गया कि UDHR के कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कितने आर्टिकल्स हैं? तो टोटल 30 आर्टिकल्स है। कितने? टोटल 30। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि मानव अधिकार उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति भारत में कहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है? यानी अगर मानव अधिकार उल्लंघन की स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहाँ कहाँ जो है अपना शिकायत दर्ज कर सकता है? तो देखिए, ये हमारा NHRC, यानी कि ये होता है नेशनल वाला, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और दूसरा हो गया हमारा HSRC, यानी कि स्टेट वाला, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग। ये दोनों जगहों पर जो है वो पीड़ित व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज करवा सकता है, शिकायत कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा दोस्तों कि NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया जा सकता है? यानी इसमें जो है किसको नियुक्त किया जाता है, कौन से लोग को लिया जाता है? तो वैसे लोग को लिया जाता है जो या तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उसे ही जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है NHRC में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि मानवाधिकारों की 3 पीढ़ी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी जो मानवाधिकार का 3 पीढ़ी है, तो ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो उनका नाम है कारेल वासक। ठीक है, कारेल वासक ये एक मतलब अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है, इन्होंने ही जो है 3 पीढ़ियों का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? यानी छुआछूत वगैरह को खत्म करने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये हमारा जो अनुच्छेद 17 है वही जो है छुआछूत वगैरह को, अस्पृश्यता वगैरह को खत्म करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य स्तर पर किस संस्था का गठन किया गया था? यानी इस अधिनियम के तहत जो है राज्य स्तर पर कौन से संस्था का गठन किया गया था? तो ये किया गया था हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग, यानी SHRC। ठीक है,
इन सभी का फुल फॉर्म वगैरह आपको जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। आप एक बार जाके लॉन्ग वीडियो जरूर से ज़रूर देख लीजिए ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री और ज़रूरी शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये हमारा करता है अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि HSRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने देखा इससे पहले जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन यही राज्य का अगर है तो उसका नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। आगे क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा दोस्तों कि सूचना का अधिकार जो कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है RTI, इस अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में जो है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि UDHR के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 26 में, आर्टिकल 26 में जो है वो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है UDHR में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कि SHRC यानी कि हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपने का काम करता है? जो हमारा मतलब वार्षिक रिपोर्ट होता है वो किसे सौंपता है, किसे देता है? तो वो देता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, यानी अपने राज्य के राज्यपाल को दिया करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों कि भारत के संविधान में मानवाधिकारों की जननी किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकारों की जननी जो है वो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, तो उसी को ही जो है मानवाधिकारों की जननी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि जनहित याचिका की अवधारणा भारत में किसने शुरू की थी? तो ये जो जनहित याचिका की अवधारणा जो है वो जस्टिस PN भगवती ने जो है शुरू की थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों के लिए ILO कन्वेंशन नंबर 169 किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये जो है हमारा 1979 में अपनाया गया था, 1989। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? यानी इसका जो है कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है वो 3 साल होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो 70 वर्ष की आयु तक या तो फिर 3 साल का। तो ये हमारा कार्यकाल होता है NHRC यानी कि हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब उस समय जो है सार्वभौमिक घोषणा हो रही थी तो उस समय की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, एलेनोर रूजवेल्ट। आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1992 में हुआ था। तो ये 25 क्वेश्चन आपको कर लेना साथियों, और साथ ही साथ आप अगर लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें भी जो है बहुत सारा उसी से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर कर लेना, लॉन्ग टाइप वाला कर लेना, बस आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। यही था दोस्तों, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।